वेलकम बैक टू आवर थर्ड पैसेज ऑफ रीडिंग टेस्ट नंबर 7 जिसका नाम है लर्निंग लेसन्स फ्रॉम द पास्ट। ठीक है, देखते हैं हम लोग इतिहास से क्या कुछ सीख सकते हैं। तो उससे पहले गाइज आप लोगों के आंसर्स ये रहे, चेकआउट कर लो और देखो आप लोगों के ये 14 क्वेश्चन में से कितने ठीक हुए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पोस्ट डिस्कशन है, पोस्ट डिस्कशन में जाने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी ये तो भैया मैं आप लोगों का दिमाग खा जाऊंगा बोल बोल के सीरियसली, अगर पहले वाली सीरीज नहीं देखी तो जाके देखो। टास्क 1 की नहीं देखी तो टास्क 1 की देखो अगर आपको जरूरत है उस हिसाब से। बट हाँ ठीक है, एक बार चेकआउट जरूर करना बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने अपलोड करके हैं जो आप लोगों के पक्का जरूर काम आएंगी ही। ओके, तो सबसे पहले अपने पास है 27, 28, 27 MCQ, 28 भी MCQ। यार आई हेट MCQ, पता नहीं है बार बार क्यों आ जाते हैं। चलो करते हैं फिर भी। When the writer describe the impact of a monumental ruins today he emphasize कि भाई आज जब वो अपने डिस्क्राइब करता है ना मोनोमेंटल, देखो ruins का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ टूटी फूटी हो, बंजर कोई ज़मीन, बंजर तो होती है ज़मीन, लेकिन बिल्डिंग ना टूटी फूटी सी बिल्डिंग होती है उनको ruins बोलते हैं। ठीक है, मोनोमेंटल दैट मीन्स कोई इंपॉर्टेंट जो मोनोमेंटल ruins है उनके बारे में डिस्क्राइब करता हुआ राइटर क्या बोलना चाह रहा है ये हमने देखना है। वो क्या बोलना चाह रहा है भैया, वो बोलना चाह रहा है कि वो बोलना ये चाह रहा है बी पैराग्राफ में, वी फील ओनली क्या करो, ये जो ग्रीन वाली हाईलाइटेड लाइंस है ना इसको पढ़ने की कोशिश करो। वी फील ड्रॉन टू देयर ऑफन स्पेक्टेकुलर एंड हाउंटिंग ब्यूटी। हम कभी कभी महसूस करते हैं कि हम उनकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं बिकॉज क्यों, क्योंकि उनकी ब्यूटी बड़ी स्पेक्टेकुलर है, बड़ी शानदार है, हाउंटिंग ब्यूटी है। एंड ऑल्सो टू द मिस्ट्री दैट दिपोज, मिस्ट्रीज भी हैं उसमें, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें भी जो मतलब हम लोगों ने अभी तक सुलझा ही नहीं सके। ठीक है, ऐसे भी कुछ रहस्य हैं उसके अंदर, पुरानी बिल्डिंगों के अंदर। एंड ऑब्वियस यार है भी, उन लोगों ने बनाई कैसे इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स है ना। तो 27 के लिए क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, द रोमांटिक अपील। वो रोमांटिक अपील करना चाहता है लोगों की, देखो तो सही यार कितना अच्छा है, कितना शानदार चीज़ें उन लोगों ने बना रखी हैं। इनकम की बात है नहीं, लैंड की बात हो नहीं, आर्कियोलॉजिकल वैल्यू की बात है नहीं। आर्कियोलॉजी का मतलब हो गया कि हमको ये मिला, इससे ह्यूमन के बारे में जानने को मिलेगा, पहले लोग ऐसे थे, सभ्यताएं ऐसी थी, ऐसा कुछ इसमें मेंशन कर नहीं रखा। 28 देखो, रिसेंट फाइंडिंग कंसर्निंग वैनिश्ड सिविलाइजेशंस। जो रिसेंट फाइंडिंग है वो कंसर्न इस बात पर चिंता व्यक्त करते हैं कि जो सिविलाइजेशंस थी, जो सभ्यताएं थी वो खत्म होगी। भाई वो सच्ची में खत्म होगी, कैसे खत्म होगी या फिर उनके बारे में बताया क्या गया है। 28 क्वेश्चन देख लेते हैं सी पैराग्राफ में। द सस्पिशन, जो हमारी एक सस्पिशन है कि भी हम किसी चीज़ के ऊपर शंका कर सकें, वो कहाँ से आती है, ऑफ अनइंटेंडेड इकोलॉजिकल सुसाइड ecocide has been confirmed by discoveries made in the recent decade by archaeologists। आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ क्या है डिस्कवरीज हुई और हमको पता चला कि वहाँ पे इकोलॉजिकल सुसाइड हुए हैं। भाई इकोलॉजिकल सुसाइड हुए हैं कैसे, क्लाइमेटोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस, प्लेंटोलॉजिस्ट एंड प्लाइनोलॉजिस्ट, जिसमें पोलन साइंटिस्ट आते हैं जो पोलैंड की स्टडी करते हैं। क्लाइमेटोलॉजिस्ट होते हैं जो क्लाइमेट मतलब अपना जो आसपास का इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उसकी स्टडी करते हैं। हिस्टोरियंस है जो हिस्ट्री को देखते हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो खुदाई कर करके जमीन को देखते हैं। इन सब ने बोला है कि वहाँ पर इकोलॉजिकल सुसाइड हुआ है। द प्रोसेस थ्रू विच पास्ट सोसाइटीज हैव अंडरमाइंड देमसेल्व्स बाय डैमेजिंग देयर इन्वायरमेंट फॉल इनटू 8 कैटेगरी। और बहुत सारे लोगों ने, तो बहुत सारी सभ्यताओं ने क्या करा, उन लोगों ने ना अपने आसपास के इन्वायरमेंट को जांचने की कोशिश ही नहीं करी और उसमें वो घुसते चले गए, उसको तोड़ते चले गए और इन्वायरमेंट ने एक न एक दिन आके सभ्यता ही खत्म कर दी। ऐसा कुछ बोलना चाह रही हैं लोग। अब देखो रिसेंट फाइंडिंग क्या बोलते हैं, हैव ओवरटर्न्ड लॉन्ग हेल्ड बिलीफ ना, कोज्ड कंट्रोवर्सी नहीं, कम फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन्स ऑफ कोर्स। कि जो वेनिस सिविलाइजेशन है वो अलग अलग तरीकों से आती हैं। कईयों ने इकोलॉजिकल सुसाइड करा, कईयों ने वातावरण को नष्ट कर दिया, कई खुद मर गए, कई धीरे धीरे आगे के प्रोस्पर हो गए। ऐसी बात है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, अलग अलग डिसिप्लिन से आते हैं। ओके, तो इसके लिए हम लोग अभी चलते हैं नेक्स्ट 29 क्वेश्चन। देखो, व्हाट डज द राइटर से अबाउट वेज इन विच फॉर्मर सोसाइटीज कोलैप्स्ड। कि जो पुरानी सोसाइटीज वो कोलैप्स कैसे हुई, इनके बारे में जो राइटर है उसका क्या कहना है, क्या कहना है भाई। 29 के क्वेश्चन के लिए हम लोगों को चलना पड़ेगा भाई डी पैराग्राफ में। इसकी जो ग्रीन हाईलाइटेड लाइन वाली लाइन है वो पढ़ो। पास्ट सोसाइटीज, दो डॉट लगा दी अपने को, अब ये समझाएगा अच्छे ढंग से। दे डिक्लाइंड रैपिडली आफ्टर रीचिंग द पीक नंबर एंड पावर। कि भाई जब वो एक बार ना पूरे अपने जेनिथ पे सबसे पावर वाली पोजीशन में पहुंच गए ना, उसके बाद वो धड़म 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 गिरने लग गई। ठीक है, सारी सोसाइटियाँ क्या है, कोलैप्स होगी, सारी सिविलाइजेशन मतलब सभ्यताएं कोलैप्स होगी। सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामियन सभ्यता, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, उसके बाद चाइनीज सिविलाइजेशन, उसके बाद बहुत सारी हैं। ठीक है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से ये सारी सिविलाइजेशन खत्म कैसी होगी, अपनी पावर पे पहुंची और फिर धड़ाम से खत्म। ओके, तो अब चलते हैं हम लोग ट्रू फॉल्स नोट गिवन पे।
30 देखो, इट इज वाइडली बिलीव दैट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम रिप्रेजेंट द मेन डेंजर फेस्ड बाय मॉडर्न वर्ल्ड, कि जो आज का जो संसार है उसमें जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो इन्वायरमेंट है। ये बात सही है क्या? 30 चलते हैं, ई पैराग्राफ में लिखा हुआ है, टुडे when people feel the environmental problems overshadow all the other threats to global civilization, कि जो आज की सिविलाइजेशन है उसमें इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम सबसे बड़ी है। ओवरशैडो मतलब दूसरों से भी बड़ी है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। तो 30 का आंसर क्या हो गया? यस। 31 देखो, द अक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस इज रिलेटिवली मॉडर्न प्रॉब्लम, कि जो अक्यूमुलेशन है, हम लोग पॉइजनस सब्सटेंसेस को इकट्ठा कर लेते हैं, वो रिलेटिवली मॉडर्न प्रॉब्लम है। रिलेटिवली का मतलब कंपेरेटिवली, कंपेयर किससे? पास्ट से, कि अगर हम पास्ट से कंपेयर करें तो जो ये प्रॉब्लम है ना थोड़ी सी मॉडर्न है, ज़्यादा पुरानी प्रॉब्लम नहीं है। किस चीज़ का? पॉइजन का इकट्ठा होना। देख लेते हैं बात सही है कि नहीं है। 31 के लिए हम लोग चलते हैं ई पैराग्राफ में ही, येलो जो हाईलाइटेड लाइन्स है उनको हटा के ऑरेंज पे चलते हैं। देखो कैसे, human caused climate change, build up of a toxic chemicals in the environment, energy shortages and full human utilization of earth फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी, कि भाई फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी का हमने फुल यूटिलाइजेशन कर लिया। हम लोगों ने इतने सारे केमिकल्स को प्रोड्यूस कर करके, रिलीज कर करके इन्वायरमेंट में छोड़ दिया, इकट्ठा कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? ये आज की प्रॉब्लम है, ये हमने कोज करी है। ह्यूमन कोज द क्लाइमेट चेंज, नॉट एनीबडी एल्स। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? दिस इज अ मॉडर्न प्रॉब्लम, काइंड ऑफ मॉडर्न प्रॉब्लम, दैट इज वाई 31 का आंसर यस। 32 का आंसर देखते हैं क्या आ सकता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। देयर इज अ जनरल एग्रीमेंट दैट द थ्रेट पोज्ड बाय इन्वायरमेंट प्रॉब्लम आर वेरी सीरियस, कि जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है उनके द्वारा जो अपने ऊपर थ्रेट है, जो डर है, वो बहुत सीरियस है। समझ रहे हो ना, बहुत सीरियस है। 32 ये ऐसा बोलता है। क्या ये बात ठीक है? तो इसके लिए हम लोग पढ़ते चलते हैं फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी, ई पैराग्राफ की छठी लाइन से देखो। बट लेकिन द सीरियसनेस ऑफ दिस करंट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इज विग्रसली डिबेटेड, कि हम इसको ना डिबेट कर सकते हैं। विग्रसली डिबेटेड का मतलब हम इसको अच्छे ढंग से डिबेट कर सकते हैं कि ये बड़ी प्रॉब्लम है या नहीं है, सीरियसनेस इसमें कितनी है। इसका मतलब क्या है कि इसमें सीरियसनेस है नहीं भाई, उतनी नहीं है जितना क्वेश्चन बोल रहे हैं। तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ? नो। 33 क्या है? नॉट गिवन। 34 ढूंढ लेते हैं। वी शुड बी केयरफुल व्हेन ड्राइंग अ कंपैरिजन बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, कि अपने को ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप लोग पास्ट एंड प्रेजेंट में आपस में कंपैरिजन कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए, रखना ही पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन कौन बोलता है? 34। बात देखते हैं सही है गलत है। इसके लिए देखो हम लोग चलते हैं बिल्कुल लास्ट के पैराग्राफ में। कैसे चलते हैं? परहैप्स वी कैन स्टिल लर्न फ्रॉम द पास्ट बट ओनली इफ वी थिंक केयरफुली अबाउट इट्स लेसन्स, कि हम लोग ना पास्ट के बारे में सोच सकते हैं, लर्न कर सकते हैं अगर हम क्रिटिकली केयरफुली इसके लेसन्स के बारे में सोचेंगे तो। इफ वी थिंक केयरफुली अबाउट इट्स लेसन्स, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तभी सीख सकते हैं, अदरवाइज नहीं सीख पाएंगे। ऐसा 34 आपका बोलता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हुआ? यस। आगे बढ़ते हैं हम लोग 35 पे। 35 से लेके 39 तक अपने को मैचिंग करनी पड़ेगी भैया, देख लेते हैं। एविडेंसेस ऑफ अ ग्रेटनेस ऑफ सम फॉर्मर सिविलाइजेशन, कि भाई पहले बहुत अच्छी अच्छी सिविलाइजेशन हुई हैं, ग्रेट हुई हैं, शानदार हैं सिविलाइजेशन हैं, सभ्यताएं हुई हैं, इसके कुछ एविडेंसेस मिले हैं। इसके एविडेंसेस देख लेते हैं कहाँ मिले हैं। 35 के लिए बी पैराग्राफ में चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। द मोनूमेंटल ruin लेफ्ट बिहाइंड ऑफ दो सोसाइटीज होल्ड अ फैसिनेशन फॉर ऑल ऑफ अस, कि भाई जो पुरानी सोसाइटीज ने मोनूमेंट छोड़े हैं, मोनूमेंटल ruins मतलब खंडर जो छोड़े हैं, वो अपने लिए सस्पिशियंस है, फैसिनेटिंग है। फैसिनेटिंग मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाले हैं कि उन लोगों ने ये बनाए कैसे होंगे। ठीक है भाई, बहुत बड़े बड़े ऐसी मोनूमेंटल्स हैं, ऐसी ऐसी बिल्डिंग हैं जो उन लोगों ने बनाई कैसी है, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बोलना चाह रहे हैं, सी ध्यान से पढ़ो, एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर्स। फिजिकल स्ट्रक्चर देखने के बाद हम लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई पुरानी सिविलाइजेशन तो बड़ी ग्रेट हुई होंगी, और हम नाम किसका लगा देते हैं कि एलियंस ने बनाया होगा। भाई ह्यूमंस कैपेबल बहुत है, कई टेक्नोलॉजी गुम होती हैं, कई आती भी हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक बात है ना। 36 देखो, अ पैरेलल बिटवीन एन इंडिविजुअल्स लाइफ एंड द लाइफ ऑफ अ सोसाइटी, कि भाई एक इंडिविजुअल की लाइफ और एक लाइफ ऑफ सोसाइटी के बीच में कोई रेखा खींचने की कोशिश करी गई है। देख लेते हैं किस प्रकार की है वो। तो 36 के लिए देखो, 36 के लिए डी पैराग्राफ में चलते हैं हम लोग, येलो हाईलाइटेड लाइंस पढ़ते हैं। राइटर्स फाइंड इट टेम्पटिंग टू ड्रॉ एनालॉग बिटवीन द कोर्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड द कोर्स ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमन लाइफ टू टॉक ऑफ सोसाइटीज बर्थ, ग्रोथ, पीक, ओल्ड एज एंड इवेंचुअल डेथ। ये क्या बोलते हैं कि भी राइटर ना इस चीज के ऊपर वो ड्रॉ नहीं करना चाहता, वो टेम्पटिंग है थोड़ा सा, मतलब सेंसिटिव बात है ये कि हम लोग उसको ड्रॉ कैसे करें ह्यूमन सोसाइटी और कोर्स ऑफ इंडिविजुअल लाइफ के बारे में।
भी ठीक है, कोई सिविलाइजेशन बर्थ लेती है, ग्रो होती है, पीक होती है, ओल्ड एज होती है और मर जाती है, ये कोई बात जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा वो राइटर बोलना चाह रहा है। वो टेम्पटिंग है, टेम्पटिंग मतलब वो सेंसिटिव है, उसके बीच में हम लोग ऐसे लाइन खींच के दोनों को बराबर नहीं रख सकते, ऐसा ये बोलना चाह रहा है। तो इसीलिए 36 का आंसर क्या हुआ अपने पास, ए। इट इज नॉट नेसेसरली वैलिड, कि आप दोनों को कंपेयर करोगे, पैरेलल लेके चलोगे, जरूरी बात थोड़ी है ना वो वैलिड हो, वो गलत भी हो सकती है बात, यही वो राइटर बोलना चाह रहा है। 37 क्वेश्चन पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स दैट सोसाइटी फेस, कि जो नंबर ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है सोसाइटी जो फेस करती है उनके बारे में बात करते हैं। देखते हैं कहाँ से आएगा इसका आंसर। कौन सा क्वेश्चन है, 37 है ना, हाँ 37 तो अपने को पीछे से ही मिल जाएगा। ई पैराग्राफ देखो, ई पैराग्राफ की हम लोग पढ़ते हैं लाइनें ओनली येलो, ठीक है, ऑरेंज नहीं पढ़ते। द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इंक्लूड द सेम 8 दैट अंडरमाइन अ पास्ट सोसाइटीज प्लस 4 न्यू वंस। कोई न्यू सोसाइटीज़ हैं उनका भी थ्रेट है, पुरानी के तो है ही था। कि ह्यूमन कोज, हम लोगों ने ही क्लाइमेट चेंज करा है, ये बात कईयों ने भी हमको बोल दी है, हमने पहले भी इस बारे में पढ़ लिया थोड़ा बहुत। 37 देखो, नंबर ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, सही बात है। ये बात क्या होती है, इट्स ग्रेटर नाउ देन इन द पास्ट, अब ज़्यादा है, ये अब ज़्यादा है, ये रिलेटिवली ज़्यादा है, ये हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा था, यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं, ठीक बात है ना। उसके बाद देखो 38, द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी की तो बड़ी पावर है, इसके बारे में देख लेते हैं कहाँ बात करी गई है 38 की। ध्यान से देखो, 38 और 39 दोनों हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं यहीं से। We shouldn't be so naive as to think that study of the past will yield simple solutions। भाई हम लोगों को ना नौसिखिया नहीं बनना चाहिए, नेव मतलब नूबड़ा नहीं बनना चाहिए, ये बात सोचते हुए कि भाई जो सिंपल सोल्यूशन हमको पास्ट में से मिल जाएंगे, डायरेक्टली ट्रांसफरेबल टू आवर सोसाइटी टुडे, कि भी हाँ ठीक है डायरेक्टली हमारी सोसाइटी से जुड़े होंगे, नहीं। वी डिफर फ्रॉम अ पास्ट सोसाइटी, भाई पास्ट सोसाइटी से हम लोग बहुत अलग हैं इन सम रिस्पेक्ट दैट पुट अस एट अ लोअर रिस्क देन देम, अपने से हम उनसे कम रिस्क पे हैं। क्यों? सम ऑफ दोज रिस्पेक्ट often mentioned include powerful technology, its beneficial effect, globalization, modern medicine, greater knowledge, कि अपने पास आज उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, उन्होंने जैसा भी काम करा, जैसे भी काम करा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन आज अपने पास टेक्नोलॉजी है तो हम लोग लुप्त नहीं हो सकते, ऐसा नए साइंटिस्ट का बोलना है। तो इसीलिए जो 38 है वो पावर ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ, इट्स पोटेंशियली बोथ, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव, पॉजिटिव तो हमने देख लिया, नेगेटिव मेंशन्ड होगा। 39 देखो, कंसीडरेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट एंड ट्रेंड, हिस्टोरिकल इवेंट और ट्रेंड की अगर हम बात करें तो क्या बोला जा सकता है, ये बोला जा सकता है ई देन से देखो, विल नॉट प्रोवाइड अ डायरेक्ट सोल्यूशन फॉर अ प्रेजेंट प्रॉब्लम, कि हम पुरानी जो सोसाइटीज़ हैं, पास्ट जो सोसाइटीज़ हैं, उनके बारे में सीख के अब नई प्रॉब्लम के सोल्यूशन को नहीं एग्जैक्टली पता कर सकते, थोड़ा बहुत कंटेक्स्ट, थोड़ा बहुत बेस मिल सकता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, ये बात इन लोगों ने बोली है। और 40 जो क्वेश्चन है भैया, ये बोलते हैं कि मेन आर्ग्यूमेंट क्या है। ऐसे जो क्वेश्चन है मैं तो उसका आंसर कभी बोलूँगा नहीं, आप लोगों को ढूंढो, कभी ढूंढना भी नहीं चाहिए। अगर आप लोगों को तुक्का लगाना है, बी और सी में से एक चूज़ कर लो, लेकिन यहाँ पे तो 3 ही ऑप्शन थे, इसका आंसर ए है, वो अलग बात है। क्योंकि भैया मेन ऑप्शन चूज करने के लिए आप लोगों को पूरा पैसे समझ में आना चाहिए, कि आप इतने अच्छे तगड़े हो गया पूरा पैसे समझ में आए, ठीक है। तो ए फिर भी देख लेते हैं, देर आर डिफरेंसेज एज वेल एज सिमिलरिटीज बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट सोसाइटी। ये हमने देखो भाई थ्रू आउट द पैसेज बार बार पढ़ने की कोशिश करी भी है और देखा भी है। सिमिलरिटीज जैसे कि भाई हर सोसाइटी, हर सिविलाइजेशन बर्थ लेती है, आगे बढ़ती है, फिर अपने पीक पे पहुंचती है, फिर मर जाती है। हम डिफरेंट इसी तरीके से हैं कि भाई हम लोग मरेंगे नहीं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं, कुछ डिफरेंसेस भी हैं पास्ट और हमारी सोसाइटीज़ में, हम बहुत अलग अलग ढंग से अलग अलग भी हैं, ठीक है। ये बात तो जब पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे आपको तभी समझ में आएगा, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन तो हम लोग ढूंढ सकते नहीं। तो आज का जो हमारा ये 7th पैसेज था, सॉरी जो 7th टेस्ट था, ये यहीं पे पूरा होता है, ठीक बात। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो भैया कमेंट सेक्शन आप लोगों के पास आई है हमेशा की तरह, वहाँ पे कमेंट करो, हमारी वीडियोस को भी थोड़ा पॉपुलर होने दो, लोगों तक पहुँचेंगी। और बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट वीडियो, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियोस के सेक्शंस को भी एक बार चेकआउट जरूर कर सकते हो, ठीक है भैया। आज के लिए सिर्फ इतना ही था। होप यू गाइस हैव एंजॉयड दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।